तो हम और आप इतना दुख, जिसका बेटा उसको जाने का दुख नहीं, समाज के ठेकेदार बने हैं दुख व्यक्त करने वाले, किसी को दुख नहीं है। जब माँ बाप को दुख नहीं तो मान लीजिए किसी को दुख नहीं, ठीक है। अब सिर्फ दुख जो था, अब वक्त आ गया है उनके पिताजी को सुनने का, जिसे किसी ने नहीं सुना था। तो अभी उनकी बातें जो है, मुझे पता है 1-2 मीडिया कर्मी ने ही उसको यूट्यूब चैनल बनाया था, मैं पूरे मीडिया कर्मी को नहीं बोल रही हूँ। जिन्होंने बनाया था उसको ट्रेनिंग दी गई थी, बजाबते सिखाया गया था, और वो भी हमने देखा था। इसलिए आप ये बहुत मार्मिक वीडियो जो देखा पर्सनली मैंने, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक है। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, उनके भी आंसू बह रहे थे और वीडियो देख रही थी तो मेरे भी आंख डबडबा रहे थे। तो आरती और छोटू की प्रेम कहानी को इस कदर बढ़ावा दिया गया और इस तरह वो चूल मचाया पूरे बिहार में, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है आरती छोटू का प्रेम कहानी बहुत ही प्रचलित हो गया था मैम। अब जो है छोटू के जो भी दोषी थे, मारने वाले जो भी आरती के परिवार वाले थे, उनको रिहा कर दिया गया है जेल से। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा संविधान से ऊपर कोई नहीं है। माननीय न्यायालय ने रिहा किया है, हमने तो किया नहीं, आपने तो किया नहीं। तो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, और उस रिहाई को हम स्वीकार भी करते हैं। उनके पिता का बहुत मार्मिक वीडियो जो देखा पर्सनली मैंने, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक है। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उनके भी आंसू बह रहे थे और वीडियो देख रही थी तो मेरे भी आंख डबडबा रहे थे। तो ये तकलीफ था। अब देखिए, जो होना था वो हो गया, लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सबको जीने खाने दो, जाने वाला तो चला गया। छोटू को न्याय आज भी नहीं मिला। तो आरती और छोटू को लेकर इतना प्रेम प्रसंग बढ़ गया था कि जिस प्रेम प्रसंग को बोला जा रहा था कि लैला मजनू वाली प्यार, और कहीं ना कहीं आरती जो है वह प्रेम कर बैठी छोटू से, और छोटू भी प्रेम कर बैठा आरती से। लेकिन फिर से जब छोटू की मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद आरती की शादी होती है मोनू से, और वह एक पर एक वीडियो वायरल होता है। बहुत अभद्र तरह का गाना, अश्लील गानों पर भी डांस करती दिखती है। तो क्या सही में वह लैला मजनू वाला प्यार दिख रहा था आरती और छोटू के बीच? बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो मैं आरती के गांव गई थी जब छोटू की मौत हुई थी, तो ये बात मेरे मुंह से भी निकली थी। बाकी दूसरों ने क्या कहा मुझे नहीं पता। मैंने खुद भी कहा कि भाई ये इतिहास रचा जाएगा इस प्यार का, लैला मजनू हीर रांझा क्या क्या मैंने मीडिया में बोल दिया था। लेकिन जैसे ही तुरंत 8-9 महीने बाद शादी कर ली, तो वो एक सदमा हमारे लिए भी था। जिस परिस्थिति में भी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम 1 साल 1.25 साल हिंदू धर्म के अनुसार होना था। तो उस वक्त भी मैंने परिस्थिति के अनुसार बात रखी थी, और आज भी मैं अपने बात को परिस्थिति के अनुसार ही रख रही हूँ। तो वो डांस करना, गाना गाना, ये उसका निजी डिसीजन है। और अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये उसको डांस करना, गाना गाना, यूट्यूबर उसको बनाया किसने? आप ही लोगों ने तो बनाया है। और सही बात, आप ही लोगों ने बनाया, और आप आके मुझसे सवाल पूछ रहे हो। बिल्कुल यह भी बात सत्य है कि कुछ यूट्यूबर ही या कुछ मीडिया कर्मी ही उन लड़की को प्रमोट किए हैं, उस आरती को प्रमोट किए हैं कि आज वह लड़की वायरल हो गई। हमने उसके दुख को प्रमोट किया था, हमने उसके दुख को प्रमोट किया था। उसको आज जो डांस गाना गाना सिखाना, सब्जी छौंकना, कुछ भी कर रहे हैं तो नाचना गाना जो यूं यूं करके चल, ये आपने किया है, ये हमने नहीं किया है। तो इसके लिए मीडिया कर्मी दोषी है। डायरेक्ट मीडिया कर्मी भी दोषी नहीं है मैडम, इसलिए क्योंकि मीडिया जो है मुझे पता है 1-2 मीडिया कर्मी ने ही उसको यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं पूरे मीडिया कर्मी को नहीं बोल रही हूँ। जिन्होंने बनाया था उसको ट्रेनिंग दी गई थी, बजाबते सिखाया गया था, और वो भी हमने देखा था। इसलिए आप ये ना बोले कि मीडिया कर्मी दोषी नहीं है। उसी वक्त अगर बाकी मीडिया कर्मी रिएक्ट कर देते कि तुम क्या कर रहे हो, क्या संदेश जाएगा समाज में, तो शायद उसका मनोबल इतना नहीं बढ़ता। कुछ मीडिया कर्मी जो है मैम इसका विरोध भी किए थे उस समय। हाँ, शायद वह वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि विरोध हुआ था उस आरती का कि वह वीडियो बनाने के लिए आई है। इस वजह से वह चीज तो आज समाज में नहीं प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मीडिया कर्मी उस चीज का विरोध भी किए थे। आज ट्रेंडिंग समाज का जानते हैं बिहार कहाँ के थम गया है? बिहार का पूरा थम गया ट्रेंडिंग। मोबाइल उठाओ नहीं कि आरती छोटू। तो इतिहास तो रचा ही ना गया रे बाबू। हीर रांझा के लिए नहीं रचा गया, धोखेबाजी में रचा गया। इतिहास तो रचा, किसी भी तरह से इतिहास रचा। प्रथम दृष्टया इतिहास कुछ और था, द्वितीय दृष्टया कुछ और हो गया, तृतीय दृष्टया कुछ और हो गया। इतिहास तो हो ही गया बिहार की धरती के लिए। आप ही लोगों ने रचाया इतिहास, हमने थोड़ी रचाया। आज भी आप ही रचा रहे हो उसको और आगे बढ़ा रहे हो।
यह भी बात बिल्कुल सत्य है। इतिहास जो होता है वह गवाह होता है, और विगत दिनों जो आरती और छोटू की प्रेम कहानी जो चूल मचा रहा था वह इतिहास बनकर रह गया है। और वर्तमान में जो देखा जा रहा है वह फिर से मुद्दा ट्रेंडिंग में आ गया है कि उनके परिवार वाले कहीं ना कहीं छोटू को, मतलब छोटू के माता पिता ही उनको न्याय नहीं दिलवाना चाहते। इस वजह से आज इस हाल में वो लोग अच्छा, हैं। अब एक बात बताइए, जिस माँ ने रखा कोख में उसे दर्द नहीं, जिस बाप का वो जिस जो पिता थे उनको उनका दर्द नहीं, तो हम और आप इतना दुख, जिसका बेटा उसको जाने का दुख नहीं, समाज के ठेकेदार बने हैं दुख व्यक्त करने वाले, किसी को दुख नहीं है। जब माँ बाप को दुख नहीं तो मान लीजिए किसी को दुख नहीं, ठीक है। अब सिर्फ दुख जो था, अब वक्त आ गया है उनके पिताजी को सुनने का, जिसे किसी ने नहीं सुना था। तो अभी उनकी बातें आ रही हैं मीडिया में, उन्हें भी, मेरी भी इच्छा थी कि उनके पिताजी कैसे लगते हैं देखने में, कौन थे उनके पिताजी। तो मैं पर्सनली भी उनके 1-2 वीडियो देखी हूँ, लेकिन उन्होंने जितनी बातें बोली है उसमें से कहीं पे भी आप एक गार्जियन होने के नाते, एक अच्छे गार्जियन होने के उनके किसी भी बात को आप काट ही नहीं सकते हो, अगर आप सही में सामाजिक हो तो। उनके पिताजी का कोई भी बात वीडियो में गलत नहीं आ रहा, तो मैं जबरदस्ती बोल दूं कि पिताजी गलत पिताजी तो ये भी बोले थे कि अब हम दोनों को, हम अपना मतलब उनको दामाद और बेटी को दोनों को मिलना भी चाहते हैं और रखना भी चाहते हैं। अच्छी बात है, समाज है, गम भूल गए, वो भी अपने बेटे का मौत भूल गए, ये भी अपनी बेटी की गलती भूल गए, बुरे पल को भूल के सब लोग आगे बढ़िए, जीवन में सब खुश रहिए। ये कहाँ, ये सब से समाज में बहुत गलत असर पड़ेगा ना आजकल की जो लड़कियां। अच्छा, तो असर पड़ेगा तो समाज में खाली गलत ही पड़ेगा, दिमाग में भूसा भरा हुआ है समाज के, वो ये नहीं देखेंगे कि देखो क्या हो गया। जो अच्छे लोग हैं एक तरफ, जो बुरे हैं जिनका दिमाग जिस तरह का है वो वैसा अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे। मैं पॉजिटिव में अडॉप्ट कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव में करूंगी, आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिव करोगे। हर तरह के लोग हैं समाज में, मुझे नहीं है लोग। अभी मैं यहाँ बैठ के पॉजिटिव बात कर रही हूँ, अब 2 मिनट बाद इसी को दूसरी तरह से बोल के नेगेटिव चला देंगे। तो वो उस तरह के मीडिया कर्मी भी तो हैं यहाँ धरती पे, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पॉजिटिव ही है। तो लोग हैं, समाज है, अच्छाई बुराई सब साथ में चल रही। क्या बोले, आरती छोटू का तो भाई सही में अब तो स्पीचलेस है। ये कहाँ तक सही है मैम कि आरती जो है अपने जो छोटू था उससे बड़े भाई से शादी की, वो कहाँ तक सही है? वो तो पुरानी बात हो गई रे भैया, कितना बतवा एक को पूछवा, तो वो तो सही नहीं है था तो हो गई, तब की करल जाए, हो गई तो हो गई, बात खत्म। सही तो कुछ नहीं था, सही तो आरती छोटू का प्रेम भी नहीं था, छुप छुप के मिलना लेट नाइट में, लेकिन उस वक्त हमने उसका साथ दिया, उस लड़की को बचाना चाहते, 10वीं तक ले गए, सब जगह ले गए कि चलो एक बच्ची है, किसी तरह झाँप पोत के, भाई घर के बिहार की इज्जत है, लड़की की इज्जत है, झाँप पोत के किसी तरह आगे बढ़ाओ। तो हमारा काम लड़कियों को, हमारे पास एक प्रोस्टिट्यूट भी अगर आ गई ना, तो हम प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट नहीं बोलते हैं, उसको अपना आंचल यूं डाल के उसको पहले अपनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं इसका क्या करना चाहिए। तो समाज है, अच्छाई बुराई साथ में चलेगी। तो सामाजिक कुरीतियों को आप बहुत कर रही हैं वीना जी, बहुत दिनों से लंबे समय आपके साथ इस तरह का संघर्ष हो रहा है। आजकल आयोजन में इस तरह की घटना बहुत तरह का होता है, फिर आप इसके बारे में समाज को क्या पॉजिटिव आईना दिखाना आप ये पॉजिटिव आईना ये देखिए, आप सबको छोड़ दीजिए, आप वीना मानवी पे सिर्फ आ जाइए। जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो सब जानते हैं कि मेरा कहाँ तक मैं कैसी हूँ और मेरा हृदय कैसा है और मैं क्या कार्य करती हूँ, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी वीना मानवी को ट्रोलिंग करने में लोगों को देर नहीं लगती है। कोई बोलता है वीना मानवी जाएगी जेल, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। अब ये बताइए कि इतनी एक महिला हूं ना जी मैं, तुम्हारे क्या संस्कार है कि तुम उस महिला का चरित्र हनन कर रहे हो। 50 साल की मैं महिला हूँ, और वो लड़के का दिमाग सोचिए क्या, जो 10% जो मैं कहती हूँ संकीर्ण मानसिकता के लोग, ये वही लोग होते हैं जो महिला, एक अच्छी महिला को भी चरित्र हनन करके बर्बाद कर देते हैं। इतना परेशान कर दो, अरे मैं इस तरह स्ट्रांग हूँ तब ना। अगर मेरे जगह कोई दूसरी समाज सेवी टाइप उभरती रहती तो उसका परिवार वाला बैठा देता है, दिन रात तुम्हारा बुराई चल रहा है, मीडिया में ये हो रहा है, बैठो यहाँ पे। मैं लड़ रही हूँ तब ना यहाँ तक पहुंची हूँ, नहीं तो आप लोग तो वो भी चुप नहीं छोड़ते। कुछ मीडिया कर्मी, एक महिला थोड़ा आगे बढ़ी नहीं कि ले भैया पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव है चला दा, कमा लाओ, कैसे कमाओ, खूब कमाओ, मेरा उनको भी आशीर्वाद है, उनके लिए भी मेरा प्यार है।
कि आप लोग कमाओ। तो ये समाज है ना भैया, क्या कीजिएगा, समाज में अच्छे बुरे लोग सब हैं और उसको मिलना कुछ नहीं है। वहीं पे उनके माँ बाप का संस्कार दर्शता है कि एक महिला जो 2 महिलाओं को मदद कर रही है, कुछ ना मिलेगा तो 500 का रसीद लेके खड़ा। अरे हम तो बोलते हैं कि जो सक्षम लोग हैं उनसे हम लेते हैं कि भाई लोग जाएंगे, पूरी टीम जाएगी, कुछ नहीं रास्ते में 1 बोतल पानी खरीद के पिएगी, कम से कम उसी का खर्च दे दो। हम कोई टाटा बिरला तो नहीं हो रहे। तो देखिए सब चीज़ है, इसमें सब मिली जुली सरकार चलेगी। जब मेरे जैसे महिलाओं को कुचलते देर नहीं लगती लोगों को, तो ये सब आजकल की बच्ची